हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन चैप्टर 3। एग्जाम्पल 25, साइन x इक्वल टू 3/5 cos y इक्वल टू -12/13, x and y both lie in second quadrant, then what is the value of sin x plus y? साइन ऑफ x प्लस y ये हमें फाइंड आउट करना है। वी विल फाइंड साइन ऑफ x प्लस वाई। तो साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। इट इज साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन x cos y प्लस cos x sin y। अब इनमें से साइन x की वैल्यू 3/5 ऑलरेडी हमारे पास है, cos y की वैल्यू -12/13 ये हमारे पास है। हमें फाइंड आउट करना है cos x क्या आएगा और sin y क्या आएगा इनकी हेल्प से। तो नाउ सॉल्यूशन वी हैव sin x इज इक्वल टू 3/5। तो स्टूडेंट्स ये हमें दे रखा है sin x इज इक्वल टू 3/5। तो इसकी हेल्प से हमें निकालना है cos x, क्योंकि अननोन टर्म्स हमारे पास cos x और sin y हैं। तो cos x हमें निकालना है, तो cos x आएगा sin x की हेल्प से। तो sin x इज इक्वल टू 3/5। तो देन वी नो दैट sin square x प्लस cos square x is equal to 1 by the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो sin square x plus cos square x is equal to 1। तो what is sin x? 3/5, 3/5 8 square plus sin square x था, तो sin x की वैल्यू 3/5 8 square plus cos square x is equal to 1। it is 9/25 plus cos square x is equal to 1। then what is cos square x? 1 minus 9/25, 9/25 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 minus 9/25, तो 25 into 1, 25 minus 9, it is 16/25। it is cos square x। then what is cos x? cos square x is equal to 16/25 है, तो cos x आ गया प्लस माइनस 4/5। cos x is equal to प्लस माइनस 4/5। मान लीजिए x square is equal to 9 दे रखा है, तो what are the values of x? प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस के 3 स्क्वायर से भी 9 आएगा और माइनस 3 स्क्वायर से भी 9 आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। लाइक दिस cos स्क्वायर x था 16/25, तो cos x आ गया प्लस माइनस 4/5। अब हमें दिया हुआ था x एंड y बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन x कहाँ लाई कर रहा है? तो सिंस x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो therefore cos x is equal to -4/5। cos x is equal to -4/5 because x lies in second quadrant और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो cos x आ गया माइनस का 4/5। अब sin x की हेल्प से cos x हमारा आ गया। अब लेते हैं cos y को। cos y किसके इक्वल था? -12/13 के इक्वल। नाउ व्हाट इज cos y? cos y इज इक्वल टू -12/13। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे sin y। तो अगेन वी नो दैट sin square y प्लस cos square y is equal to -12/13। अगेन by the identity sin square theta plus cos square theta is equal to
1. साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर y एज इट इज प्लस व्हाट इज कॉस स्क्वायर y. कॉस y है -12/13. कॉस स्क्वायर y हमें लिखना है तो -12/13 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ गया. 12 का 144 अपॉन 169 इक्वल टू 1. देन साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस 144 अपॉन 169. तो 169 माइनस 169 मल्टीप्लाई बाई 1. 169 माइनस 145 इट इज 25 अपॉन 169. तो ये था हमारा साइन स्क्वायर y. देन व्हाट इज साइन y प्लस माइनस 5/13 प्लस माइनस 5/13. अब x और y दोनों कहाँ थे? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सिंस y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव तो साइन y इज इक्वल टू 5/13. नाउ वी कैन फाइंड साइन ऑफ x प्लस y. तो साइन ऑफ x प्लस y इज साइन x cos y प्लस cos x साइन y. व्हाट इज साइन x? साइन x इज 3/5 मल्टीप्लाई y cos y -12/13 प्लस cos x -4/5 साइन y 5/13. साइन y क्या है? 5/13. तो 12 3 सा 36 माइनस 36 अपॉन 13 5 सा 65 प्लस माइनस माइनस 4 5 सा 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 13 65. दोनों माइनस के तो ऐड कर सकते हैं. -36 माइनस 20 माइनस 56 अपॉन 65. इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस y. दैट इज साइन x cos y प्लस cos x साइन y. साइन x ऑलरेडी हमारे पास था, cos y ऑलरेडी हमारे पास था. साइन x की हेल्प से cos x हमने फाइंड आउट किया, cos y की हेल्प से sin y फाइंड आउट किया. वैल्यू पुट करेंगे इट इज -56 अपॉन 65. साइन x था 3/5. तो वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. व्हाट इज साइन स्क्वायर x? साइन x है 3/5 तो इसका स्क्वायर आ गया 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. ट्रांसफर 9/25 टू दैट साइड तो -9/25. तो 25 into 1 25 minus 9 16/25. तो cos x आ गया प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5. अब प्लस माइनस है, x लाई कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड में cos होता है नेगेटिव तो cos x आ गया -4/5. ऐसे यहाँ से हम cos y की हेल्प से sin y निकाल सकते हैं. इट इज +-5/13. अब क्योंकि y लाई कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव तो sin y आ गया 5/13. Then we can find sin of x plus y by putting the values of sin x, cos y, cos x, sin y. So sin of x plus y is equal to -56 upon 65. Now example 26, prove that cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is equal to sin 5x sin 5x by 2. So taking left hand side, so what is LHS? It is cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2. It is our left hand side. तो यहाँ पर cos x cos y cos x cos y
बट जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज या फॉर्मूले थे सभी में 2 cos x cos y इस टाइप से था, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड किया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टूडेंट्स 1/2 एज इट इज, इट इज 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, इट इज 2 cos x cos y, तो ये किसके इक्वल था, ये था cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y के इक्वल, cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 2 cos x cos y. now it is 2 cos x cos y, it is cos of x plus y, यानी 2x प्लस x/2 प्लस 2 cos x cos y था, तो 2 cos x cos y आएगा cos of x plus y plus cos of x minus y, like this, a minus sign as it is. Again we have 2 cos x cos y, again हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 cos x cos y, तो फिर से cos of x plus y plus cos of x minus y, cos of x plus y means 3x plus 9x/2 plus cos of 3x minus 9x/2, it is 2 cos x cos y, तो cos of x plus y plus cos of x minus y, minus sign is there, 2 cos x cos y, cos of x plus y plus cos of x minus y, then 1/2 as it is, cos of 2 2s are 4, 4x plus x, 5x upon 2 plus cos of 2 2s are 4, 4x minus x, 3x/2 minus sign, cos of 3 2s are 6, 6x plus 9x, 15x/2, देखिए माइनस प्लस माइनस cos of 2 3 जा 6, 6x minus 9x, तो it is minus 3x/2, 6x minus 9x minus 3x/2, then it is 1/2 cos of 5x/2 plus cos of 3x/2 minus cos of 15x/2 minus sign, cos of minus theta, that is cos theta. Students, cos of minus theta क्या होता है, cos theta, then it is cos of 3x/2, और cos of 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल हुआ, अब हमारे पास आया 1/2 cos of 5x/2 minus cos of 15x/2. Now 1/2, it is cos x minus cos y, it is of the form cos x minus cos y, cos x minus cos y, तो cos x minus cos y होता है चिल्ड्रन -2 sin of x plus y upon 2 sin of x minus y upon 2, it is cos x minus cos y -2 sin of x plus y upon 2 sin of x minus y upon 2. Now 1/2 as it is, -2 sin of x plus y upon 2, यानी 5x/2 plus 15x/2 upon 2 -2 sin of x plus y upon 2 into
साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, यानी 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2, 1/2 as it is, cos x minus cos y, it is minus 2 sin x plus y upon 2 into sin of x minus y upon 2. Now we have वन बाई टू एज इट इज, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस हमारे पास बचेगा, तो माइनस साइन ऑफ 5x/2 प्लस 15x/2, तो 5 और 15 इट इज 20x अपॉन 2, तो यहां से आ गया हमारे पास 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2, यहां से आया 20x अपॉन 2 यानी 10x, तो यहां से 10x मिला, अपॉन में 2 ऑलरेडी था हमारे पास, इनटू साइन ऑफ 5x/2 माइनस 15x/2, तो यहां से हमारे पास आएगा 5x माइनस 15x माइनस 10x, माइनस 10x अपॉन 2, माइनस का 5x आया यहां से, माइनस का 5x अपॉन 2 ऑलरेडी था यहां पर, लाइक दिस, तो माइनस साइन ऑफ 10x/2 it is 5x into it is sine of minus theta, तो what is sine of minus theta, it is minus sin theta, यानी माइनस साइन 5x/2, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, देन इट इज साइन 5x into साइन 5x/2, it is our right hand side, so hence proved. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लाना था sin 5x इंटू साइन 5x/2 के इक्वल, ये था cos x cos y, ये भी cos x cos y था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, तो 2 cos x cos y cos of x plus y प्लस cos of x minus y, सेम यहाँ पर आएगा, माइनस साइन एज इट इज, तो cos 5x/2 cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos of माइनस 3x/2, अब cos of माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये हो गया कैंसिल, ये टर्म्स हमारे पास आए, इट इज cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन यहाँ से आया साइन ऑफ 10x/2 इंटू साइन ऑफ माइनस 5x/2, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन 5x/2, इट इज अवर राइट हैंड साइड. नाउ एग्जांपल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8, ये हमें फाइंड आउट करना है 10π/8, तो π/8 इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या बनेगा, पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 8, 2 4 ज़ा 8, 2 से 90, 2 2 ज़ा 4, 2 से 45, देन इट इज 22 and a half degree, तो π/8 means 22 and a half degree. Now find the value of 10π/8 और 10, 22 and a half degree. तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम 10π/8 की वैल्यू, let x इक्वल टू π/8, let x इक्वल टू π/8, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो होती है 10π/4 की, 10π/4 इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू π/8 है, तो 2x क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा π/4, let x इक्वल टू π/8, then 2x इक्वल टू π/4. now 10 2x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास था, 10 2x इज इक्वल टू 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 10 2x इज इक्वल टू
टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट करते हैं तो 10 2x 5/4 इज इक्वल टू 2 10x, अब x क्या था π/8, ये हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, 10 π/4 is equal to 1, then 1 is equal to 2 10 π/8 upon 1 minus 10 square π/8. तो let 10 π/8 is equal to y. Consider 10 π/8 is equal to y, then 1 is equal to 2y upon 1 minus y square. If 10 π/8 is equal to 1, then 1 as it is, 2 as it is, 10 π/8 1 आ गया, 1 minus y square. By cross multiplication 2y multiply by 1, तो 2y is equal to 1 minus y square, transfer to this side, तो y square plus 2y minus 1 is equal to 0. It is y square plus 2y minus 1 is equal to 0. Now it is quadratic in y. It is quadratic equation in y. Then what is y? Y is equal to minus b plus minus, by quadratic formula y is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. तो माइनस साइन b क्या है 2 यहाँ पर, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 यहाँ पर, तो इट इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4 अपॉन 2, it is -2 plus minus under root 8 upon 2, then it is -2 plus minus under root 8, 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 under root 2 upon 2, अब 2 कॉमन ले सकते हैं और उस कॉमन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, then -1 plus minus under root 2, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, therefore y is equal to -1 plus under root 2 -1 minus under root 2, और y हमने क्या माना था 10 π/8, तो therefore 10 π/8 is equal to -1 plus under root 2 and -1 minus under root 2, it is 10 π/8. अब हम देखेंगे π/8 हमारा क्या था, π/8 था 22.5 degree which lies in first quadrant, but π/8 lies in first quadrant, π/8 lies in first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, तो -1 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 10 π/8 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट इंप्लाइज दैट 10 π/8 is equal to -1 plus under root 2, it is the value of 10 π/8, तो x is equal to π/8 मान लेंगे, तो π/8 to x मान लिया, तो 2x आ गया π/4, then we will follow 10 to x, to 10x upon 1 minus 10 square x, वैल्यू पुट करेंगे, 2x हो गया π/4 और x की वैल्यू π/8, 10 π/4 1, 2 as it is, 10 π/8 1 minus 10 square π/8, तो consider 10 π/8 is equal to y, then 1 is equal to 2y upon 1 minus y square,
तो इट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम y निकाल सकते हैं, तो y आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो -1 प्लस अंडर रूट 2 -1 माइनस अंडर रूट 2, और y हमने माना हुआ था 10π/8, बट जो π/8 है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, तो -1 प्लस अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ 10π/8।